हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है करियर कैंपस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो होने वाला है 2026 एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस करेंगे। 2026 में 1 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो रहा है और इस प्रीवियस ईयर पेपर जो 4 अगस्त 2025 का शिफ्ट नंबर 1 का ये पेपर है, आज मैं आपके सामने इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके दूंगा। एनालिसिस करेंगे इस पेपर का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड से कुछ क्वेश्चन हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि हमारा 2026 का एसबीआई पीओ का पेपर किस प्रकार से होगा। तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिए और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल किया है या फिर बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए 4 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पेपर स्टार्ट होगा और जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ हमारा, तो सबसे पहले बॉक्स पजल आपके सामने दिखता है। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। बॉक्स पजल को पहले सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली सॉल्व करने का तरीका जो होता है, पहले हमें मिसलिनियस क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में सॉल्व करना है, बाद में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को सॉल्व करना है। लेकिन यहां पे मैं सभी क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली डिस्कस करके दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है 9 बॉक्सेस, तो ये बॉक्स पजल दिया हुआ है। 9 बॉक्सेस है, ए से लेके आयताकार, केप्ट वन अबो अनदर इन अ सिंगल स्टैक। एक दूसरे के ऊपर बॉक्सेस को रखा गया, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो चलिए एक्चुअल क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होता है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड जी। तो ई और जी में दोस्तों कितने बॉक्सेस है? सिर्फ एक बॉक्स है। कुछ अगली लाइन हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी या फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए, बॉक्स आई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबो जी। तो इस लाइन से स्टार्ट करते। देखिए, अगर हमने मान के चलिए यहां पे जी लिखा, तो जी के 3 बॉक्सेस ऊपर, अबो मतलब ऊपर, कौन है? आई है। तो देखिए गलती कहां पे होती है स्टूडेंट की, इसे लिखना है हमें 1 बॉक्स अबो, 2 बॉक्स अबो एंड 3 बॉक्स अबो। यहां पे मुझे आई लिखना होगा। आई लिखते समय में जी से ऊपर 3 बॉक्स छोड़ पे आप चौथे पे आई नहीं लिख सकते, क्योंकि अबो बिलो वाली इंफॉर्मेशन में जितनी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जहां पे आपको दिया है 3 बॉक्सेस, तो वहां पे आपको एक बॉक्स कम लेना होता है। तो देखिए आप लिखोगे कैसे फिर, बॉक्स आई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबो जी। जी अगर लिखा 1 बॉक्स अबो, 2 बॉक्स अबो, 3 बॉक्स अबो। और सिमिलरली हम और एक पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, जी के 1 बॉक्स अबो, 2 बॉक्स अबो, 3 बॉक्स अबो कौन बनेगा? आई अपने पास बन जाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस, ओनली 1 बॉक्सेस इज केप्ट बिटवीन ई एंड जी। ई और जी में कितने बॉक्सेस है? एक बॉक्स है। तो आप ई को ऊपर भी लिख सकते हो या फिर आप ई को नीचे भी लिख सकते हो। ई और जी में कितने बॉक्सेस हो गए? एक बॉक्सेस। तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटी अलग अलग बनती है। आगे बोला जाता है कि बॉक्स ई इज केप्ट 4 बॉक्सेस बिलो एच। जो अभी अभी हमने बॉक्स ई लिखा, वही बॉक्स ई जो है वो 4 बॉक्स बिलो है, किसके? एच के। तो मुझे 4 बॉक्स बिलो अगर करना है तो मुझे एच यहां लिखना होगा। उसका 1 बॉक्स बिलो, 2 बॉक्स बिलो, 3 बॉक्स बिलो एंड 4 बॉक्स बिलो कौन बनेगा? ई। सिमिलरली अगर मैं एच यहां लिखूं तो 1 बॉक्स बिलो, 2 बॉक्स बिलो, 3 बॉक्स बिलो एंड 4 बॉक्स बिलो कौन बनेगा? ई बनेगा। तो चलिए ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बोला जाता है, एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड आई। एच और आई में जितने बॉक्सेस होंगे, एज बिटवीन डी एंड ई, डी और ई में भी उतने ही बॉक्सेस होंगे। तो चलिए एच और आई में जितने बॉक्सेस होंगे, सिमिलरली ई और डी में भी या फिर डी और ई में भी सेम ही बॉक्सेस रहेंगे। तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में एच और आई में 2 बॉक्सेस है और सेकंड पॉसिबिलिटी में एच और आई में 0 बॉक्सेस है। और आगे एक इंफॉर्मेशन गिवन है, बॉक्स ई इज केप्ट अबो डी। और ये जो ई होना चाहिए किसके अबो होना चाहिए? डी के ऊपर होना चाहिए। तो फिलहाल एच और आई में कितने बॉक्सेस है? 2 बॉक्सेस है। तो ई और जी में भी, ई और डी में भी 2 बॉक्सेस आएंगे। फिर यहाँ पे ई वैसे भी ऊपर होना चाहिए। तो देखो 1 2 और 1 2, ये सिमिलर मैच हो गए। सिमिलरली यहां पे एच और आई में कितने बॉक्सेस है? 0। तो ई और डी में भी 0 बॉक्सेस होने चाहिए और ई ऊपर आना चाहिए किसके? डी के। तो यहां पे ई बन गए। आगे बोला गया आपको, बॉक्स एफ इज इमीडिएटली बिलो सी। जहां कहीं पे भी सी होगा उसकी इमीडिएटली बिलो कौन? बॉक्स एफ होना चाहिए। तो चलिए देखिए, इसमें 2 4 6 8 बॉक्सेस हो गए, हमें चाहिए 9 बॉक्सेस, तो इसमें 1 की जरूरत है। इसमें 2 4 6 7 हो गए, इसमें 2 की जरूरत रहेगी। आगे बोला जाता है, आपको इस इंफॉर्मेशन को लिख नहीं सकते। फिलहाल अगर लिखना भी रहा तो हम इस पॉसिबिलिटी में कहा लिखेंगे? एक ही जगह है हमारे पास, सी एंड एफ दोनों पास में आने चाहिए, तो सी और एफ यहां पे आना चाहिए।
चाहिए। उसके बाद इस पॉसिबिलिटी में हम लिख नहीं सकते क्योंकि 7 बॉक्सेस है, इन बिटवीन तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं है। हम 2 बॉक्सेस ऊपर भी लिख सकते या फिर 2 बॉक्सेस नीचे भी आप लिख सकते हो, इसलिए सेकंड पॉसिबिलिटी में हमने होल्ड करके रखा। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ में कितने बॉक्सेस होने चाहिए? 2। जब आप ए को एफ लिखोगे तो ए और एफ में कितने बॉक्सेस होने चाहिए? 2 बॉक्सेस होने चाहिए। और बी इज केप्ट अबो ए, और इस ए के ऊपर कौन होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो चलिए, जितने भी हमने इंफॉर्मेशन थी वहां पे पुट कर ली, और यही इंफॉर्मेशन बाकी इसी को ही पुट करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी? सी और एफ की। तो सी और एफ हमने यहां पे पुट कर दिया। जब हमने सी और एफ यहां पे पुट कर दिया तो एफ और ए में कितने बॉक्सेस है? 2 बॉक्सेस है। तो आप चाहो तो एफ और ए में 2 बॉक्सेस, तो 1 2, अगर आप ऊपर 9th नंबर का बॉक्स बड़ा और ए लिखो तो उसके ऊपर बी नहीं लिख सकते आप, इसलिए आपको क्या करना होगा? 1 2 बॉक्सेस छोड़ के नीचे ही आपको ए को लिखना होगा। ओके, और बी, ए के ऊपर कौन होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो ए के ऊपर कौन बनेगा? ऊपर बन जाएगा बी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमारे सामने आ चुकी है, राइट। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ गई, बी एच सी एफ आई ई ए जी एंड डी। तो हमारी जब फर्स्ट पॉसिबिलिटी सॉल्व हो गई तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी सॉल्व होने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन थी परफेक्ट मैच हुई। सेकंड पॉसिबिलिटी को और सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है। सेकंड पॉसिबिलिटी जब हम क्लास में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो मैं आपको समझा के देता था, लेकिन ये पेपर डिस्कशन है तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमें गलत किस प्रकार से होती है वो समझने की फिलहाल अभी तक जरूरत नहीं है। तो यही हमारा फाइनल आंसर बना। इसके बेसिस पे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस्ड 5 बॉक्सेस बिलो सी। सी के 5 बॉक्सेस बिलो, 1 बॉक्स बिलो, 2 बॉक्स बिलो, 3 बॉक्स बिलो, 4 बॉक्स बिलो, 5 बॉक्स बिलो। दैट मींस बॉक्स नंबर जी जो रहेगा अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, अपना दोस्तों आंसर बनेगा। ओके, राइट। चलिए, उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ी मुझे इस डायग्राम की मदद लेनी होगी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबो ए। ए के ऊपर कितने बॉक्सेस हो? तो ए के ऊपर कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 बॉक्सेस अबो ए, तो 6 अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। चलिए देखिए, इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से लेके टॉप तक अगर हम अरेंज करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी बॉक्सेस विल रिमेन, विल नॉट चेंज देयर पोजीशन। तो कितने बॉक्सेस अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे? तो हम टॉप टू बॉटम जो है, सॉरी बॉटम टू टॉप जो है हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, इस प्रकार से अल्फाबेटिकली अरेंज होगा। जो चेंज नहीं हुए उनको देखना है। आप देखो, एफ चेंज नहीं हुआ, उस जगह पे पहले भी एफ था अभी भी एफ है, और एच चेंज नहीं हुआ, दोनों की पोजीशन सेम है। तो कितने अनचेंज है दोस्तों? 2 अपने अल्फाबेट अनचेंज है, तो 2 अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बन जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। बोलिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मोर देन 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो सी। क्या सी के नीचे 4 से ज्यादा बॉक्सेस है? क्या सी के नीचे 1 2 3 4 5 6 या 4 से ज्यादा बॉक्सेस है? मतलब हमारा फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो सही आते जा रहा है। उसके बाद बॉक्स जी इज नॉट केप्ट बिलो एच। एच के नीचे जी नहीं दिया हुआ है। चलिए, क्या एच के नीचे जी दिया है? क्या यस दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला है नहीं दिया है, तो ये गलत हुआ, हमें तो सही फाइंड करना है। और बॉक्स बी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, क्या बॉक्स बी टॉप मोस्ट पोजीशन पे है? क्या यस राइट है। तो जो राइट है वही हमारा आंसर रहेगा। तो 1 और 3 राइट है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, इफ बॉक्स एफ इज रिलेटेड टू ए। अगर बॉक्स एफ जो है वो ए से रिलेट करता है, सिमिलरली बॉक्स सी इज रिलेटेड टू ई। तो सबसे पहले बॉक्स एफ ए से रिलेट कैसे करता है? देखो, ए से कैसे रिलेट करता है? 1 2 3, 3 बॉक्स अबो है बॉक्स एफ। ओके, सिमिलरली बॉक्स सी रिलेट करता है किससे? ई से। तो ई से देखिए 1 2 3, 3 बॉक्स अबो है कौन? सी। तो सिमिलरली आपको पूछा है कि देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बॉक्स इज रिलेटेड टू आई। जिसके पास 2 था वही से ही हम 3 बॉक्स ऊपर जा रहे थे, तो अभी भी आई के पास 2 है, तो हमें आई से 3 बॉक्स अबो देखना होगा। चलिए देखते हैं, आई से 3 बॉक्स अबो, 1 बॉक्स अबो, 2 बॉक्स अबो, 3 बॉक्स अबो कौन बनेगा? एच। तो बॉक्स एच इज अवर आंसर,
ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, राइट। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो सर ये सभी क्वेश्चन हमें, सारे के सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन हमें प्रॉपरली समझ में आ चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप एनालिसिस कर लीजिए इन क्वेश्चन का प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास आपका फेवरेट क्वेश्चन सिलोलिज्म का। चलिए सिलोलिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विद इन 1 मिनट में 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने चाहिए। ओनली फ्यू ओनली फ्यू पब्लिश आर रोल्स, मतलब ओनली फ्यू दिया है। ओनली फ्यू का मतलब सम और सम नॉट। पब्लिश का कुछ पार्ट कौन है, रोल्स है, और पब्लिश का कुछ पार्ट रोल्स नहीं भी है, तो ये सम और सम नॉट इसका कन्वर्शन होगा। सम रोल्स आर अकाउंट्स, रोल्स का कुछ पार्ट कौन है, अकाउंट है। सम अकाउंट्स इज डिमांड, अकाउंट्स का कुछ पार्ट कौन बनेगा, डिमांड बनेगा। जो फर्स्ट नंबर का कंक्लूजन है वो बेसिक कंक्लूजन है एंड नो का कंक्लूजन है। इस डायग्राम में नो गिवन ही नहीं है। अगर जब भी नो गिवन रहेगा तभी नो होता है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन हमारा पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है। सम पब्लिश बीइंग डिमांड इज ए पॉसिबिलिटी। पब्लिश यहां है, डिमांड यहां है, दोनों में कोई खास कनेक्शन नहीं है, आप कोई भी पॉसिबिलिटी कर सकते हो। तो यहां पे ओनली सेकंड फॉलो अपना ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा अपना आंसर बनेगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा, ओनली सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर सिलोलिज्म का। ओनली फ्यू असेट इज रेवेन्यू। ओनली फ्यू के दो मीनिंग होते हैं, असेट का कुछ पार्ट रेवेन्यू रहेगा और असेट का कुछ पार्ट रेवेन्यू नहीं भी है। उसके बाद सम रेवेन्यू इज इक्वलिटी, रेवेन्यू का कुछ पार्ट कौन है, इक्विटी, सॉरी नो इक्विटी इज फिस्कल। इक्विटी और फिस्कल में क्या है, नो का कनेक्शन है, तो नो इक्विटी इज फिस्कल। फर्स्ट इज सम रेवेन्यू इज नॉट फिस्कल, रेवेन्यू का कुछ पार्ट फिस्कल नहीं है, तो जब हम रेवेन्यू को अंडरलाइन करेंगे, सम रेवेन्यू इनडायरेक्ट कनेक्शन में सम रेवेन्यू मींस इक्विटी एंड इक्विटी इज नॉट फिस्कल, दैट मींस फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। द सेकंड वन इज पॉसिबिलिटी, ऑल असेट्स बीइंग फिस्कल इज ए पॉसिबिलिटी। सभी के सभी असेट्स अगर फिस्कल में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आर के साथ कनेक्शन रहेगा और ई के साथ मतलब इक्विटी के साथ फिस्कल का नो भी हम कर सकते हैं। बोथ फॉलो अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ई जो रहेगा हमारा आंसर बनेगा बोथ फॉलो। ओके चलिए उसके बाद आगे बढ़ते फिर सिलोलिज्म का क्वेश्चन। ओनली फ्यू प्रॉफिट इज नोटिस, प्रॉफिट का कुछ पार्ट नोटिस है और प्रॉफिट का कुछ पार्ट नोटिस नहीं भी है। उसके बाद सम नोटिस इज एक्सपेंडिचर, नोटिस का कुछ पार्ट कौन है, एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ सब्सिडीज, सारे के सारे एक्सपेंडिचर कौन है, सब्सिडीज। ये डायग्राम हो गई। उसके बाद सम नोटिस इज सब्सिडीज, नोटिस का कुछ पार्ट सब्सिडी से जुड़ा है क्या, यस जुड़ा हुआ है। नो प्रॉफिट इज एक्सपेंडिचर, इस डायग्राम में नो गिवन ही नहीं है तो नो हो ही नहीं सकता। ओनली फर्स्ट फॉलो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा अपना आंसर बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे समझा कि दिया, इस प्रकार से आप भी एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फिर। ये आपको पेयर वाला क्वेश्चन हमेशा दिया ही जाएगा, पेयर वाले क्वेश्चन के बिना कोई पेपर बनता ही नहीं है। तो चलिए पेयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट में बैटरी चेंज कर लूं, पेयर वाला क्वेश्चन बनेगा, तब तक आप पढ़िए क्वेश्चन को। हेलो, चलिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। माइक की बैटरी भी चेंज हो चुकी है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड। एक नॉस्टैल्जिया एक वर्ड दिया है, इसमें पेयर को आपको फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं नंबर के बेसिस पे। एन का मतलब होता है 14 प्लेस वैल्यू, ओ का मतलब 15, एस का मतलब 19, टी का मतलब 20, ए मतलब 1, एल मतलब 12, जी मतलब 7, आई मतलब 9 एंड ए मतलब 1 बनेगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों भी पेयर करना है। तो देखिए 14 से बड़ा नंबर कौन है, 15। आगे होता है कि मैं 16, 17, 18, 19, 20, कोई भी मैच नहीं हो रहा है। 15 से बड़ा नंबर देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई भी मैच नहीं हो रहा है। 19 से बड़ा नंबर देखिए आगे कौन बना, 20 बना, तो दो पेयर बनी आपके पास। फिर वो आगे बड़ा नंबर नहीं है। 20 से बड़ा नंबर है क्या, नहीं, छोड़ो। 1 से बड़ा नंबर 2, 3, 4, कोई भी मैच नहीं हो रहा। 12 से बड़ा नंबर है क्या, आगे कोई भी नहीं है, छोड़ दो। 7 से बड़ा नंबर 9 है, लेकिन 7 के बाद 8 होना चाहिए, छोड़ो। 9 से बड़ा नंबर है क्या, नहीं, छोड़ दो। 1 से खत्म हो गया। बैकवर्ड आते, फिर अभी बैकवर्ड चलते। 1 से बड़ा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। 9 से बड़ा नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 9 से बड़ा नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे मैच हो रहा है। उसके बाद 7 से बड़ा नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुछ भी मैच नहीं। 12 से बड़ा नंबर 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कुछ भी मैच नहीं। 20 से बड़ा नंबर नहीं है, 19 से बड़ा नंबर नहीं, 15 से बड़ा नंबर नहीं, 14 पे खत्म हो गए। कितने पेयर मिली, 3 पेयर मिली, तो 3 अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके। ये अभी मीनिंगफुल वर्ड वाला, यस मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन है। इफ वी फॉर्म अ 5 लेटर मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग थर्ड। थर्ड मतलब देखा जाए वर्ड का थर्ड मतलब कौन होगा, बी होगा। थर्ड के बाद 6 मतलब ये थर्ड, 4, 5, 6, 6 नंबर पे कौन आया, सी। 6 के बाद 7, सी के बाद कौन, ए। 7 के बाद डायरेक्ट 9, 7 के बाद 9 मतलब कौन, आई। 9 के बाद कौन, 10, मतलब ये बना एन बना। ठीक है, अगर हमने इन 5 लेटर को पिक कर लिया और यहां से अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसने बोला है व्हाट वुड बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो उसका लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर कौन सा होगा। इफ नो मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म, अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म नहीं होता है तो अपना आंसर बनेगा एक्स बनेगा। इफ मोर देन वन सच वर्ड मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म, तो उस समय में हमारा आंसर क्या बनेगा, जेड बनेगा। तो देखिए फिलहाल तो अपने पास कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं दिखता है, लेकिन इसको हम शफल करें तो यहां से एक मुझे मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखता है, CABIN, कैबिन एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। और इसके अलावा और इसको शफल कर दिया जाए तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। यहां से एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, क्या नाम है उसका, कैबिन। अगर एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो देन ये कंडीशन अप्लाई होगी, देन व्हाट वुड बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर कौन बनेगा, आई। तो आई अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा अपना आंसर बनेगा, राइट। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप दोस्तों बिल्कुल मिस मत करिए। ये क्वेश्चन आपको एक मार्क्स देते हैं और एक एक मार्क्स ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते, फिर आगे और क्या दिया हमारे लिए। आगे गिवन है पजल, मंथ बेस्ड पजल गिवन है। तो चलिए मंथ बेस्ड पजल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बोलिए, यहाँ पे दिया है 7 पर्सन पी से लेके वी तक डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन द 7 डिफरेंट मंथ्स। दैट इज जो मंथ गिवन है उनको लिख दीजिए आप। सबसे पहले जनवरी दिया है, जनवरी के बाद दिया है आपको मार्च, मार्च के बाद गिवन है अप्रैल, अप्रैल के बाद है आपके पास जून, जून के बाद मंथ रहेगा जुलाई, जुलाई के बाद है अगस्त, अगस्त के बाद है डायरेक्ट नवंबर। कितने मंथ है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। अब इनमें आप बना लीजिए पॉसिबिलिटी। ये थोड़ा आपको फास्ट लिखना है दोस्तों, इनमें हम बना लेते हैं पॉसिबिलिटी। और आगे आपको पॉसिबिलिटी में क्या क्या बोला है चलिए देख लेते हैं। आगे और आपको 30 डेज के बारे में वगैरह बोला है, तो एक बार हम 30 और 31 वाले डेट को लिख लेते हैं। जनवरी 31 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, जून भी 30 का होता है, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का और नवंबर 30 का होता है महीना। तो चलिए आपको क्या बोला गया, उनको द एक्टिविटीज आर, जो अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं तो उनमें एक्टिविटीज क्या है, योगा, मेडिटेशन, डांसिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, कैंपेनिंग एंड रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को।
साइकिलिंग वॉज डन इन द मंथ ऑफ 30 डेज। तो 30 डेज में साइकिलिंग, तो 30 डेज अपने पास 1 2 3 है। तो एक बार नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते। देयर आर 3 पर्सन आर बिटवीन एस एंड द वन हु डज साइकिलिंग। जहां पे भी साइकिलिंग आएगा उसमें और एस में 3 मंथ होने चाहिए। तो चलिए सोच के देखते हैं। अगर मैंने साइकिलिंग, अगर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले लेते फिर हम, अगर मैंने साइकिलिंग अगर मैं जून में लिखूं ना, साइकिलिंग अगर मैं जून में लिखूं तो मुझे एस और जून में 3 मंथ का गैप होना चाहिए। तो देखो 1 2 3, ऊपर एस को नहीं लिख सकते, 1 2 3 छोड़ के नीचे भी एस को नहीं लिख सकते, मतलब जून मंथ में साइकिलिंग कभी भी नहीं आएगा। वैसे भी साइकिलिंग 30 में आना था तो जून से कट चुका है। तो अभी अपने पास 2 ही महीने बचे, फिर अब तो एक अप्रैल होगा या फिर नवंबर। यहाँ पे अगर हम CYCLE साइकिल लिखेंगे, साइकिलिंग, यहाँ पे भी साइकिलिंग लिखेंगे, तो फिर एस और साइकिलिंग में कितने मंथ होने चाहिए? 3 मंथ। तो देखो नीचे 1 2 3 मंथ यहाँ पे एस आएगा, कंफर्म कर देते हैं। 1 2 3 यहाँ पे एस बनेगा, इसे भी कंफर्म कर दिया। आगे 1 पर्सन बिटवीन एस एंड टी। एस और टी में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 1। तो एस और टी में 1 व्यक्ति होने चाहिए। 1 पर्सन इज बिटवीन एस एंड टी। तो देखिए आपको ऊपर लिखना होगा टी। इस पॉसिबिलिटी में आप ऊपर या फिर नीचे दोनों भी जगह पे आप टी लिख सकते हो। आगे बोलो नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर टी। टी के बाद जितने लोग हैं, सेम नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर योगा, बिफोर द वन हु डज योगा। टी के बाद जितने, अब टी के बाद कितने लोग हैं? 2 लोग। तो योगा के पहले भी तो 2 लोग होने चाहिए। अब टी के बाद अगर 2 मंथ है तो योगा के पहले तो मुझे यहाँ पे योगा लिखना था, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी गलत हो गई। साइकिलिंग हमें 30 अप्रैल मतलब अप्रैल मंथ में लिखना गलत हुआ। चलिए यहाँ पे देखते एस और टी में कितने व्यक्ति थे? 1 पर्सन बिटवीन एस एंड टी। एस और टी में 1 व्यक्ति थे। अगर मैं टी को यहां लिखूं तो टी के बाद टोटल 6 लोग हो जाएंगे, तो योगा के पहले भी 6 लोग होने चाहिए। तो योगा यहां लिखना पड़ता तभी 6 लोग होते, वो भी पॉसिबल नहीं। तो फिर मुझे टी इधर ही कंफर्म करना होगा, टी यहीं पे कंफर्म होगा। और उन्होंने बोला है नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर टी। टी के बाद जितने लोग हैं, टी के बाद कितने लोग हैं? 2 लोग। सेम बिफोर द वन हु डज योगा। योगा के पहले भी 2 लोग, तो योगा आना चाहिए एस में, तभी योगा के पहले और टी के बाद सेम नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। तो यहां तक के अपना कंप्लीट हो चुका है। पी इज जस्ट बिफोर द वन हु डज डांसिंग। डांसिंग के जस्ट बिफोर कौन होना चाहिए? पी होना चाहिए। तो चलिए याद रखेंगे हम, पी इज जस्ट बिफोर द वन हु डज डांसिंग। मोर देन 3 पर्सन बिटवीन पी एंड वी। पी और वी में 3 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। मोर देन 3 पर्सन बिटवीन पी एंड वी। एंड हु डज मेडिटेशन, मतलब कौन? वी जो है वो, हु मतलब वी होता है, वी डज मेडिटेशन। चलिए पी जो है वो जस्ट बिफोर होना चाहिए डांसिंग के। यहां डांसिंग लिख नहीं सकते। डांसिंग अगर यहां लिखा तो उसके जस्ट अब वो पी नहीं हो सकता। डांसिंग अगर यहां लिखो तो उसके जस्ट अब वो पी तो हो सकता है, लेकिन पी और वी में मोर देन 3 पर्सन होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पी लिखूं तो ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, मोर देन 3 तो जगह ही नहीं। यहाँ भी डांसिंग खत्म हुआ। यहाँ पे डांसिंग लिखो तो उसके ऊपर पी नहीं लिख सकता, यहाँ पे ही डांसिंग आएगा। और डांसिंग के जस्ट अब वो कौन बनेगा? पी बनना ही बनना चाहिए। और मोर देन 3 पर्सन बिटवीन पी एंड वी। पी और वी में 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, और वी वैसे भी मेडिटेशन करता है, एक्टिविटी। तो 1 2 3 हो गए, 3 से ज्यादा। और वी मेडिटेशन लिखने के लिए एक ही जगह है, वी आ जाएगा यहाँ पे मेडिटेशन। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। हाइकिंग इज डन इन द मंथ ऑफ 30 डेज बिफोर आर। हाइकिंग जो है वो 30 डेज में जाना चाहिए। तो ये इस 30 डेज में योगा हो गया। योगा का स्पेलिंग गलत हुआ ना, YOGA चाहिए था। इस 30 डेज में योगा हुआ। इस 30 वाले डेज में साइकिल हुआ। तो अभी हाइकिंग भी होना चाहिए 30 वाले डेज में। तो एक ही बचा फिर HIK, हाइक लिख देता हूँ। हाइकिंग होगा अपना जून महीने में जो 30 का आता है, और बिफोर आर, लेकिन वो किसके पहले होना चाहिए? आर के पहले। तो देखिए आर यहाँ लिखूं तभी तो आर के पहले हो जाएगा। और रीडिंग इज डन बिफोर क्यू। रीडिंग जो है वो क्यू के पहले आना चाहिए। हु मतलब कौन होगा दोस्तों? क्यू। क्यू डज नॉट डू हाइकिंग। क्यू यहां आना नहीं चाहिए, तो क्यू मुझे यही लिखना पड़ेगा। और उसके बिफोर मतलब पहले कौन होना चाहिए? रीडिंग होना चाहिए। तो रीड लिख देता हूं रीडिंग के लिए, बस हो गया। अभी इसमें से देखा जाए तो कौन बचा फिर? अभी एक्टिविटी में कैंपेनिंग बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी में
कैंपेनिंग आएगा। और अगर मैं बात करूं अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट में शायद से बचा यू, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बना दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए दोबारा से। फाइनल आंसर हमारा आ गया, पी रीडिंग आ जाएगा, क्यू डांसिंग, एस योगा, यू हाइकिंग, टी कैंपेनिंग, वी मेडिटेशन एंड आर साइकिलिंग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डज हिज एक्टिविटी इन जून। जून में किस व्यक्ति ने एक्टिविटी की है? यू ने। तो यू अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। राइट, थोड़ा प्रीवियस स्लाइड की मदद लेनी होगी क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन है। विच एक्टिविटीज डन इन अगस्त। अगस्त मंथ में कौन सी एक्टिविटी है? बोलिए, मेडिटेशन है, एमईडी मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन ऑप्शन नंबर ई अपना आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। क्या पी रीडिंग एक्टिविटी करता है क्या? यस, पी रीडिंग एक्टिविटी करता है। उसके बाद एस योगा एक्टिविटी करता है क्या? एस योगा एक्टिविटी करता है, ये भी करेक्ट हुआ। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, टी कैंपेनिंग एक्टिविटी करता है क्या? देखिए टी कैंपेनिंग, हाँ ये भी करेक्ट आ गया। उसके बाद वी मेडिटेशन, ये तो गिवन ही था अपने क्वेश्चन में, वी मेडिटेशन आता है। उसके बाद यही गलत होगा, यू साइकिलिंग ही नहीं करता होगा क्योंकि यू करता है हाइकिंग, और ये ही हुआ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ढूंढना था ऑप्शन नंबर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो देखो, टू पर्सन आर बिटवीन पी एंड टी। पी और टी में 2 पर्सन है क्या? नहीं, 1 2 3 पर्सन है पी और टी में, रॉन्ग हुआ। मेडिटेशन इज डन इन नवंबर। मेडिटेशन नवंबर मंथ में आता है क्या? नहीं, वो तो अगस्त मंथ में आता है, रॉन्ग हुआ। हमें करेक्ट ढूंढना है। यू डज हाइकिंग इन जून। यू हाइकिंग करता है और वो जून में है क्या? यस, ये परफेक्ट मैच हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हमारा आंसर बनेगा। और लास्ट में 15 क्वेश्चन है, टी डज कैंपेन इन विच मंथ। टी कौन से मंथ में कैंपेन डन करता है? तो टी आता है दोस्तों जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ में आता है, तो जुलाई जुलाई ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा हमारा आंसर बनेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, 1 चेक कर लूं माइक की बैटरी। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ क्वेश्चन होंगे। मुझे 2 मिनट दीजिए। चलिए, चलिए, हेलो हेलो। हम्म, चलिए आगे बढ़ते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने पास यहाँ पे, 14 पर्सन आर सीट इन द टू पैरेलल, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है, पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए क्या बोला है? 14 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 7 पर्सन इन ईच रो। हर एक रो में 7 व्यक्ति आने चाहिए। ठीक है, हेलो, चलो ठीक है, सब कुछ वॉइस वगैरह क्लियर है। हर एक रो में 7 व्यक्ति आने चाहिए। तो चलो देखिए स्टार्ट करते। ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी बना लेते हैं जिसमें 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 व्यक्ति आएंगे दोस्तों 2 रो में, एक में 7। और ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी बना लेते हैं जिसमें भी 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14 पर्सन। और ए बी सी डी ई जो है वो आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग नॉर्थ। ये व्यक्ति नॉर्थ को फेस करेंगे, तो आपको एक दूसरे को फेसिंग कराना होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है, इतनी डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं आपको। तो यहाँ पे ए बी सी डी आएगा, ऊपर वाले नीचे वाले इसमें ए बी सी डी आना चाहिए।
ए बी सी डी, और ऊपर वाले इसमें आएगा पी क्यू आर एस वाले जो है वो रो 2 में बैठे साउथ को फेसिंग करते, तो यहाँ पे आएगा पी क्यू वाला, और ये सभी व्यक्ति कहाँ पे फेस करते हैं, साउथ को फेस करते हैं। तो आपको इतने साउथ और इतने नॉर्थ देने की जरूरत नहीं है, आप एक्सट्रीम एंड वाले को भी नॉर्थ तो साउथ दे दोगे तो अपना काम बन जाएगा। चलिए, 3 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी में 3 व्यक्ति है, और डी सीट एट वन ऑफ द एंड, और डी कोई तो भी एंड पे आता है, तो ए बी सी डी में जो डी है वो नीचे वाले रो में आता है, तो डी हमारा आना चाहिए कोई तो भी एंड पे। तो हम राइट एंड पे भी डी लिख सकते हैं, हम ना, हम राइट एंड पे भी डी लिख सकते हैं, या फिर लेफ्ट एंड पे भी हम डी को लिख सकते हैं। तो हमने राइट एंड पे एक बार डी लिखा, और लेफ्ट एंड पे भी हमने एक बार डी को लिख दिया। आगे 3 पर्सन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी में 3 व्यक्ति, तो ये 3 व्यक्ति छोड़ के बी यहाँ पे, और ये 3 व्यक्ति छोड़ के बी आएगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे बोला है 2 पर्सन सीट बिटवीन, 2 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस बी, जो बी को फेस करता है उसमें और क्यू में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। जो बी को फेस करता है उसमें और क्यू में 2 पर्सन है, जो बी को फेस करता है उसमें और क्यू में 2 पर्सन है, तो क्यू हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। आगे बोला जाता है यू सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, यू जो है वो, सॉरी ये इसको पढ़ लो, 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी में कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो क्यू और टी में एक व्यक्ति आएगा, क्यू और टी में एक व्यक्ति यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट, यू सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, एस के फोर्थ राइट में यू आएगा, बट मतलब कौन होगा, फर्स्ट पर्सन यू डज नॉट फेसेस अपोजिट टू डी, लेकिन जो यू है डी के अपोजिट में नहीं आना चाहिए, डी के अपोजिट में यू नहीं आना चाहिए, राइट। तो चलिए, u जो है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ s होना चाहिए। अगर मैं s यहां लिखूं तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, u आ सकता है, s यहां पे आ नहीं सकता। अगर s यहां लिखूं तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो s और u की 2 केसेस है। इसमें अगर देखा जाए तो u सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ s, तो s अगर यहां लिखूं फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, यस u आ सकता है। s अगर यहां लिखूं तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट में नहीं आ सकता। s अगर यहां लिखूं तो फोर्थ राइट में u आएगा, और u वहीं पे ही नहीं होना चाहिए, तो s की कंडीशन और आगे नहीं बन सकती। s यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ राइट में कौन बनेगा, u बनेगा। लेकिन इस केस में फर्स्ट पॉसिबिलिटी में u और s की पॉसिबिलिटी थोड़ी तकलीफ दे रही है। आगे देखा जाए तो 1 पर्सन सीट बिटवीन a एंड द वन हु फेसेस s, एस को जो फेस करता है उसमें और ए में कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति। तो देखिए फिर दोबारा 1 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस एस, अगर मैं यहाँ पे अगर एस लिखूं, दोनों में से एस यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, अगर मैं यहाँ पे एस लिखूं, उसे जो फेस करता है उसमें और ए में एक व्यक्ति है, तो ना मैं इधर एक व्यक्ति छोड़ के ए लिख सकता हूँ, ना यहाँ पे एक व्यक्ति छोड़ के ए लिख सकता हूँ। इसका मतलब हमारी एस की पॉसिबिलिटी हो गई क्लियर, हमारी एस की पॉसिबिलिटी हो गई क्लियर, एस हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो एस बनेगा हमारा यहाँ पे, और 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा यू। एस को जो फेस करता है उसमें और ए में कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। यहाँ पे अगर एस लिखूं तो यहाँ एस को जो फेस करता है उसमें एक व्यक्ति छोड़ के यहाँ पे ए नहीं लिख सकता था, या फिर एक व्यक्ति छोड़ के यहाँ भी ए नहीं लिख सकता था। उसके बाद जी सीट इमीडिएटली राइट ऑफ सी, नीचे वाली इसमें देखा जाए तो जी सीट इमीडिएटली राइट ऑफ सी, तो C के इमीडिएटली राइट में G, C के इमीडिएटली राइट में G इधर ही बनेगा, G सीट इमीडिएटली राइट ऑफ C, और G सीट इमीडिएटली राइट ऑफ C, G सीट इमीडिएटली राइट ऑफ C हो सकता है। P डज नॉट फेसेस C, अभी इसमें जो है ना वो इंफॉर्मेशन नहीं बन पा रही है G एंड C की, G सीट इमीडिएटली राइट ऑफ C, P डज नॉट फेसेस C, जो जहां कहीं पे भी सी रहेगा वहां पे पी फेस नहीं करेगा, तो सी के लिए पी यहाँ पे फेस नहीं करेगा, तो 2 जगह पे पी आ सकता है। नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में जितने व्यक्ति रहेंगे आर इक्वल, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एफ एंड वी आर इक्वल, एफ के राइट में जितने लोग रहेंगे उतने ही वी के राइट में भी रहेंगे, तो एफ के और वी के राइट में सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। कुछ छूटा क्या देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन हो गई हमारी, डी सीट एट वन ऑफ द एंड भी लिख दिया हमने। उसके बाद नीचे में ज्यादा इंफॉर्मेशन की, हाँ एस वाली इंफॉर्मेशन, ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी तो कट हो गई दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए एस को जो फेस करता है उसमें और ए में एक व्यक्ति आना चाहिए तो नहीं आ सकता, तो ये तो कट हो चुकी है पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हमें सिर्फ डिस्कस करना है। तो नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एफ इज इक्वल टू वी,
एफ के राइट में, तो अगर मैं एफ यहाँ पे या फिर यहाँ पे दोनों भी जगह लिख सकता था। अगर मैं एफ यहाँ पे लिखूं तो एफ के राइट में 3 है, तो वी मुझे यहाँ लिखना पड़ता, उसके राइट में 3 होने के लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए मुझे एफ यहाँ लिखना होगा, एफ के राइट में 1 है, तो वी मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, वी के राइट में भी कितने व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। और पी डज नॉट फेसेस सी, पी किसे फेस नहीं करता, सी को, तो पी आना चाहिए हमारा यहाँ पे, और जो एक ही पर्सन बचा यहाँ पे ए बी सी डी ई बचा, तो यहाँ पे ई बनेगा, और यहाँ पे बन गया अपना पी, क्यू बचा है तो यहाँ पे बनेगा अपना क्यू, तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर, राइट। चलिए एक बार और आप प्रॉपरली देख लीजिए, प्रॉपरली देख लीजिए कौन छूटा है हमारा, नहीं क्यू तो ऑलरेडी हो गया था ना, यहाँ पे चलो, यहाँ पे थोड़े से एक मेरा लिखने में मिस्टेक हो गई, क्यू ऑलरेडी हो चुका था, कौन बचा था दोस्तों, यहाँ पे आर बचा है, तो यहाँ पे लिखिए आप आर को लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बाय मिस्टेक मैंने आर के क्यू जो है ना डबल लिख दिया था, आर वी यू टी पी क्यू एस आएगा, और उसके बाद आएगा नीचे वाले रो में सी जी बी ई एफ डी, अपना आंसर राइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड पी, आर और पी में कितने व्यक्ति है, तो आर और पी में 3 व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा आंसर। फिर दोबारा नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, फिर वापस आना पड़ेगा हमें, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी, डी को कौन व्यक्ति फेस करता है, डी को एस फेस कर रहा है, तो एस को क्लिक करिए, ऑप्शन नंबर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू, क्या पी फेसेस जी, पी जी को फेस करता है क्या, नहीं, पी तो ए को फेस करता है। वन पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई में एक व्यक्ति है क्या, यस, एफ और ई में एक ही व्यक्ति है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया। तो देखिए आर सीट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, यस राइट, क्योंकि हमने गलती से यहाँ पे क्यों लिखा था, आर एक्सट्रीमेंट पे आता है, तो हमारा कौन कौन सही आया, सेकंड एंड थर्ड इज राइट, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ग्रुप में दिए है 5 लोग, 5 पेयर में से एक पेयर कोई तो भी अलग होगी। एस एंड सी को देखिए, एस और सी को देखिए, एस और सी डायगोनली अपोजिट है, एस और सी डायगोनली अपोजिट है। क्यू एंड एफ को देखिए, क्यू और एफ एक दूसरे को अपोजिट फेस करते हैं। उसके बाद वी जी को और पी ए को देखिए, वी जी, वी और जी, पी और ए एक दूसरे को, मतलब एस और सी ही नहीं फेस करते एक दूसरे को, तो अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ये पेयर अपनी अलग हो जाएंगे। आपको बोला है इफ द पर्सन इन रो 1 आर मेड टू सीट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, देन विच विल रिमेन एट द प्रीवियस पोजीशन, सभी के सभी अल्फाबेट्स को रो नंबर 1 में आपको अल्फाबेटिकली लगाना है, फ्रॉम लेफ्ट से लगाना है। तो देखो ये रो नंबर 1 मतलब नीचे वाली थी अपनी, तो यहाँ पे अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी इस प्रकार से लेफ्ट से अगर अल्फाबेटिकली लगाएंगे तो सेम पोजीशन पे चेंज हुआ, सेम पोजीशन पे कौन है, एफ है, तो अपना कितना आंसर बनेगा, एक ही आंसर बनेगा, ओनली एफ जो है वो